नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उनके फैसले ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनके फैसलों का असर हो रहा है। चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो या फिर किसी भी आयु के लिए हो, आप ऐसा मान के चलिए कि हर तरीके से उनके फैसले का असर देश और दुनिया में रहने वाले लोगों पर जाने अनजाने पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि आज डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात इसलिए क्योंकि देखिए आने वाले समय में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर डॉलर को कमजोर करने की कोशिश हुई तो जो टैरिफ है वो 100% लगा दिया जाएगा। अब आपको आज ये बताऊंगी कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब देखिए, जो डॉलर है वो अपने आप में बहुत मजबूत है। पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे होंगे कि जो रुपया है वो कमज़ोर हुआ है और कई सारे ऐसे देश हैं जो कि व्यापार जब करते हैं तो डॉलर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में कुछ समय पहले रूस और चीन ने क्या किया कि डॉलर का इस्तेमाल वो करना लगभग बंद कर चुके हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि वो अपना जो बिजनेस है वो डॉलर में नहीं करते हैं और उन्होंने अपने लिए अलग विकल्प निकाला है। और ऐसे में अब ट्रंप को ऐसा लगता है कि जो ब्रिक्स देश हैं वो अपने लिए कुछ अलग योजना ला सकते हैं और डॉलर की जगह क्या अपने लिए वो कुछ अलग ऑप्शन तलाश लेंगे। और अगर ऐसा होगा तो डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा। और निश्चित तौर पर देखिए, जब किसी भी देश की मुद्रा कमज़ोर होती है तो वो हर तरीके से कमज़ोर होता है। ऐसे में ट्रंप को ये डर सताने लगा और इसलिए वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा सोचा भी गया तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। ब्रिक्स देशों की जो टैरिफ है वो 100% लगा दिया जाएगा। टैरिफ मतलब सीधे शब्दों में आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी आप व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आपको जो शुल्क है वो देना पड़ता है। मान लीजिए 100 रुपए का सामान आप बेचने जा रहे हैं तो शुल्क हो सकता है कि अगर 5% है तो आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर टैरिफ 100% लगा दिया जाए तो किस तरीके से वो सामान फिर आपको जो है बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। मतलब व्यापार करना कुल मिला के बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट ट्रंप ने तो यह भी कहा है कि प्रतिबंध तक लगा दिया जाएगा, मतलब आप किसी भी तरीके से अमेरिका में व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अब जो देश हैं वो विकल्प तलाश रहे हैं। अब आपको बता देती हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने लगातार जो बातें हैं वो कही हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है उन्होंने। इससे पहले शपथ के तुरंत बाद ट्रंप ने 20 जनवरी को ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। एक बार फिर उन्होंने धमकी दी है और डोनाल्ड ट्रंप उस खबर से खौफजदा है एक्चुअली कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी पर विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स देश डॉलर को टक्कर देने के लिए अपनी नई करेंसी पर काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप को ऐसा लगता है और इसलिए वो खौफजदा हैं, परेशान से हैं। हालांकि जब ट्रंप की ये परेशानी सामने आई है, क्योंकि देखिए प्रतिस्पर्धा तो निश्चित तौर पर है, हर कोई बाजार में अपने आप को मजबूत करना चाहता है, हर देश अपने आप को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में जो ट्रंप की नाराजगी है वो बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अब कुर्सी पर बैठने के 10 दिनों के अंदर ये दूसरी बार उन्होंने धमकी दे दी है। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं आप ये समझ लीजिए। ब्राजील है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ये वो तमाम देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से क्या कहा, एक बार ये सोचना बंद करो कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बना रहे हैं और हम बस देखते रहेंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला। इन तथाकथित विरोधी देशों को साफ तौर पर यह वादा करना होगा कि ना तो ये कोई नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने के लिए किसी और करेंसी को समर्थन देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के शानदार बाजार में अपने सामान की बिक्री करने के बारे में भूल जाना होगा। ये देश कोई और बेवकूफ देश ढूंढ सकते हैं। ब्रिक्स देशों के पास कोई मौका नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कहीं और भी अमेरिकी डॉलर की जगह ले सके। अगर कोई भी देश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे टैरिफ के लिए तैयार रहना होगा। इतना ही नहीं, उसे अमेरिका को अलविदा कहना होगा। तो आप समझिए कि
जिस तरीके से ट्रंप डरे हैं, अब जिस तरह से उनकी बातें सामने आई है, उससे ये तय हो गया है कि कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो उनकी समझ में आ रही है। इससे पहले उन्होंने स्पेन को भी रडार पर लिया था, स्पेन को भी उन्होंने तमाम बातें कही थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत का बाजार भी लगातार, अगर आप सिर्फ भारत की बात करें तो ये बहुत बाजार का दबदबा बढ़ा है पिछले कुछ समय में। और आप देखिए कि भारत, रूस और चीन का दबदबा, जो ब्रिक्स देशों की अगर आप बात करें तो भारत, रूस और चीन 3 ऐसे देश हैं जिनकी ताकत लगातार बढ़ी है। इन तीनों देशों के साथ आने का मतलब ये हो जाता है अमेरिका के लिए नए खतरे। चीन और रूस देखिए वैसे ही हर मोर्चे पर अमेरिका को आप समझ लीजिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ युद्ध चल रहा है रूस का यूक्रेन से, लेकिन जो रूस है वो मानने को तैयार नहीं, जबकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि युद्ध को रोकना चाहिए, ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया रुका नहीं है, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहा है। दूसरी तरफ चीन को भी आप देख रहे हैं, और रशिया और चीन इन दिनों लगातार साथ मिल रहे हैं, लगातार साथ मिलकर कई सारे काम हैं जो वो कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो नाराजगी है वो उनकी बढ़ी है, भारत का बाजार काफ़ी बड़ा है। ऐसे में अगर रूस, भारत और चीन सोचिए हाथ मिला ले तो सुपर पावर के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं चाहते कि ये जो करेंसी है कोई बने और वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो। ये उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो वो लगातार उनका ये नारा रहा था हमेशा से। अगर आप इस चुनाव की बात करें तो इस पूरे चुनाव में लगातार उन्होंने ये बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं उनके इस कैंपेन को, जो ये लाइन कहते हैं, शायद उसको कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो नहीं मिल पाएगी और बड़ा रोड़ा जो है वो साबित हो सकता है। शायद यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो ये बात लगातार कह रहे हैं और भारत और चीन को सीधी धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन क्या जैसे कि अगर आप समझिए कि अगर आने वाले समय में अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखिए रूस और चीन पहले, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, कि डॉलर के बजाय उन्होंने युआन के साथ, जो युआन और अन्य मुद्राओं में वो व्यापार कर रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो डर रहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति कहीं कमजोर ना हो, क्योंकि डॉलर से देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर डॉलर की जो आप देखिए रुपया कमजोर होगा तो फिर गोल्ड के दाम भी बढ़ जाते हैं, डॉलर मजबूत होता है। ऐसे में बहुत कुछ जो है निर्भर करता है डॉलर पर। यह बात अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए शायद रह रहकर उसका ये डर सामने आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो भारत है उसका क्या इस पर टेक होता है। और अगर ब्रिक्स देशों की अगर आप बात करें तो भारत, रूस और चीन, ये 3 देश ही ऐसे हैं जो बहुत मजबूत हैं। तो ऐसे में इनका क्या रिएक्शन सामने आएगा ये भी देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन ट्रंप को आप ये समझ लीजिए कि लगातार उनकी ये बात सामने आई है, पहले भी उन्होंने कहा था, एक बार फिर कहा है। और अगर वो 100% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि अमेरिका में वो काम ही नहीं कर सकते, तो उसके बाद भी किस तरह का रिएक्शन सामने आएगा ये देखना महत्वपूर्ण है। और एक बात तो तय है कि जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप की वापसी हुई है, उनके जो फैसले हैं वो असर ना सिर्फ अपने देश में रह रहे लोगों के लिए बल्कि अलग अलग जगहों पर रह रहे लोगों के लिए भी सीधे तौर पर देखा जा रहा है होता हुआ प्रभावित। तो चलिए इस पर नजर रहेगी कि आने वाले समय में जो ट्रंप ने कही है उसके क्या मायने हैं और उस पर फिर आने वाले समय में क्या कुछ रिएक्शन जो है अन्य देशों का भी सामने आता है, खास करके ब्रिक्स देशों का।